गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सेकेंड वैरायटी तक टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालना सीख लिया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं थर्ड वैरायटी की तरफ। अब हम कौन सी वैरायटी पढ़ेंगे बच्चों? थर्ड वैरायटी को पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड वैरायटी जैसे कि आपको बताया गया था, कौन सी है हमारी थर्ड वैरायटी बच्चों? जिसमें कि हमको कोई कर्व गिवन होगा और साथ ही साथ कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट भी हमें दिया जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी? सबसे पहले ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्ट्रेटेजी बता देती हूँ कि हमने करना कैसे है। जैसे सेकेंड वैरायटी में हमने क्या किया था, अगर हमें पॉइंट गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, पॉइंट नहीं गिवन है तो इसे क्या मान लेंगे, कोई पॉइंट एक सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या करेगा, इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स वहां से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। दूसरा हम क्या करेंगे कि टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, और ये जो पॉइंट हमें पी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है उस पर भी एक इक्वेशन जनरेट कर देंगे। तो यहाँ से हमें जैसे ही दो इक्वेशन आएंगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट हम इजीली निकाल पाएंगे। और जैसे ही हमें ये पॉइंट पता चल गया, तब हमसे स्लोप पूछा हो, चाहे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी हो या फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछी हो, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन हमें क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस। इस टेंजेंट की आपने इस कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन आपको एक पॉइंट गिवन है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब हमें कोई कर्व गिवन है और जो कि कहाँ से, ओरिजिन से पास हो रहा है। इसका मतलब एक पॉइंट इसका कितना दे रखा है, 0,0 हमें गिवन है, और यहाँ पे हमें कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है। तो बच्चों क्या थी स्ट्रेटेजी, हमको क्या करना है, एक पॉइंट मान लेना है। ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, x1, y1 मान लेंगे। ठीक है, तो देन ये इसे सेटिस्फाई करेगा, यही तो कहानी है। तो हमारा सॉल्यूशन में यहाँ से शुरू कर रही हूँ बच्चों, एक रफ डायग्राम मैंने बना लिया है। अगर आप देखेंगे तो क्या दे रखा है, कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 दे रखा है। तो मैंने क्या ले लिया, ये पॉइंट ले लिया जो कि कर्व में है। इसका मतलब इस कर्व को क्या करेगा बच्चों, सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स y1 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस 9 हो गया। तो इस इक्वेशन को कर दीजिए स्टार। ठीक है, अब मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, एक मुझे आगे स्लोप की जरूरत भी पड़ेगी। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, dy, इसका कर दे रही हूँ डेरिवेटिव, ताकि आगे कहीं जरूरत पड़े तो हम यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, स्लोप के यूज के लिए हम इसे यूज करेंगे। स्लोप निकल करके आ गया। तो बच्चों अगली स्ट्रेटेजी मैंने क्या बताई थी, हम इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे और इस पॉइंट पे सेटिस्फाई करवा देंगे। दिखाई दे रहा है फिगर से, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी होती है बच्चों, y माइनस y1 इज इक्वल टू, स्लोप आ जाता है यहाँ पे, और x माइनस x1। तो यहाँ क्या बना, y माइनस y1 इज इक्वल टू, ये कितना बन गया 2x, और इधर कितना आ जाएगा, x माइनस x1 आ जाएगा। ठीक है, किस पॉइंट पे निकालना था बच्चों, ये जो हम निकाल रहे हैं किसको सेटिस्फाई कर रहा है, x1 y1 में। तो यहाँ भी स्लोप भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, x1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, 0,0, 0,0 सेटिस्फाइज दिस कर्व। दैट मीन्स y की जगह 0, y माइनस 1 2, x1 0 माइनस x1। तो बच्चों माइनस ऑफ y1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x1 का स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया, y1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2x1 का स्क्वायर आ गया।
ठीक है, इस इक्वेशन को कर दीजिए हैशटैग, जो हम पहले से करते आए। एक हमारे पास स्टार इक्वेशन निकल करके आई है, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। तो बच्चों इजीली हम यहाँ से x1 और y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना? क्लियर है इतना? ओके, तो कर दीजिए। यहाँ पे y1 की वैल्यू स्टार में पुट कीजिए, तो क्या बन जाएगा 2x1 का स्क्वायर माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये बन गया x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x1 इज इक्वल टू कितना आ गया +-3। तो जब मैंने x की वैल्यू को +3 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 6 आई, सॉरी 6 आई या कितनी आई? कहाँ पे पुट करेंगे हम? मैंने x1 की वैल्यू को 3 रखा, ओके ठीक है, 3 रखा तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 18 आ गई वैल्यू। वैल्यू कितनी आई? 18। जब मैंने x1 को -3 पुट किया तो अगेन स्क्वायर करने की वजह से वो पॉजिटिव हो गया, y1 की वैल्यू कितनी आ गई? 18। तो 2 पॉइंट निकल करके आ गए हैं बच्चों। एक तो मेरे पास आया 3,18 और दूसरा पॉइंट आया -3,18। तो अब क्या करेंगे? इनसे जाने वाली इक्वेशन लिख लेंगे। क्लियर है ना इतना? ठीक है, तो इक्वेशन लिख लीजिए। इक्वेशन जो 3,8 से पास होगी, यहाँ पे मैं इरेज कर रही हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ा सा आसानी हो। तो यहाँ पे वो इक्वेशन लिख दीजिए जो कि आपकी 3,18 से पास होगी। ठीक है बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट passing through 3,18, तो क्या बन जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं और x माइनस x1 बनता है। तो y यहाँ पे कितना है बच्चों? y माइनस y1, पॉइंट कितना आ गया? y आपका 18 आ गया है, विच इज इक्वल टू m। स्लोप कितना आ जाएगा? अगर यहाँ पे 2 वैल्यू x की वैल्यू रखते हैं तो इसी पॉइंट पे तो स्लोप निकालेंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। और यहाँ क्या बनेगा? x माइनस x1 की वैल्यू कितनी आएगी? 3, सॉरी x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 निकल करके आएगी। ठीक है, अगर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं पासिंग थ्रू किस वाले पॉइंट से? -3,18 से, देन क्या वैल्यू आएगी बच्चों? y माइनस 18 इज इक्वल टू स्लोप कितना बन जाएगा? -3 अगर रखेंगे तो माइनस का 6 और x प्लस 3। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना ऑप्शन चेक कर लेंगे कि y की वैल्यू कितनी आ रही है और x की वैल्यू कितनी आ रही है। चलिए, अगर यहां से मैं कैलकुलेट करूं तो y माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस का 6x माइनस ऑफ 18 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 18 यहां से कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 6x आ रहा है। यहां से y की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस का 6x। चलिए यहां रख लेते हैं, फिर अगली वाली इक्वेशन से निकाल लेते हैं। अगली इक्वेशन से y इज इक्वल टू -6x आते ही हम ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं बच्चों। इसमें तो नहीं आ रहा है y इज इक्वल टू सी, डी में, सी में भी नहीं आ रहा, बी में भी नहीं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ज्यादा निकालने की ही आवश्यकता नहीं है, अगर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं तो ऑप्शन ए हमारा क्या बनेगा बच्चों? करेक्ट बनेगा। ठीक है, यहां से भी आप कर सकते हैं, होपफुली वो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो क्लियर है बच्चों इतना? चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा अगर आप देखेंगे तो जेई मेंस 2020 में आया हुआ है बच्चों। क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिए, लेट द नॉर्मल एट द पॉइंट P ऑन द कर्व दिस। कर्व हमें गिवन है, y एक्सिस को कहाँ पे? 0,3/2 पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर m उसकी स्लोप है तो आपको m ही बतानी है। तो सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों जो अभी हमने किया था। बेसिकली क्या है, एक कर्व आपको गिवन है, ठीक है बच्चों, उस पर आप पे नॉर्मल की बात की गई है। ये हमने टेंजेंट डाला, ये हमने क्या डाल दिया? नॉर्मल डाल दिया। ठीक है, ये नॉर्मल किसे कट करता है? y एक्सिस को कट करता है। यहाँ देखिए, ये किसे कट करता है बच्चों? y एक्सिस को कट करता है।
ठीक है, और किस पॉइंट पे कट कर रहा है ये 0,3/2 पे ये इसे कट कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स हमने क्या बनानी है, इस टेंजेंट की क्या, इस नॉर्मल की क्या बनानी है, स्लोप बतानी है। अगेन स्लोप बताने के लिए मैं क्या करूंगी, इस पॉइंट को कुछ मान लेंगे, तभी तो हमारी स्टार वाली इक्वेशन आएगी। दैट मीन्स मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रही हूँ बच्चों, देखिएगा मैंने क्या किया कि ये x1 y1 जो है वो कर्व को सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स y1 का स्क्वायर माइनस 3x1 का स्क्वायर प्लस y1 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये मेरी कौन सी इक्वेशन हो गई बच्चों, एक इक्वेशन निकल करके आ गई। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, इसके स्लोप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन जब मैं लिखूंगी तो मुझे स्लोप चाहिए होगा। तो स्लोप निकाल दीजिए बच्चों, इक्वेशन हमारी ये रही वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा 2y वाई डैश, डेरिवेटिव आएगा माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ वाई डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से y डैश की अगर मैं वैल्यू निकालूंगी तो इट विल बिकम 6x अपॉन में कितना आ जाएगा 2y प्लस 1। ठीक है, अब स्लोप भी क्या करेगा, इस पॉइंट का ही तो हम निकाल रहे हैं, इस पे जो नॉर्मल है उसी का स्लोप निकाल रहे हैं, तो वो भी कितने पॉइंट पे निकालना है, x1 y1 पे। तो ये क्या बन जाएगा 6x1 अपॉन 2y1 प्लस 1। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, स्लोप आ गया। बट ये स्लोप किसका निकला है बच्चों, टेंजेंट का स्लोप निकला है। ठीक है, तो नॉर्मल के स्लोप की हमें आवश्यकता है, नॉर्मल का स्लोप हमें चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2y1 प्लस 1 अपॉन में 6x1, 1 अपॉन dy अपॉन dx होता है ना, तो इस अकॉर्डिंग स्लोप हमारे पास ये आ गया। अब मैं, मुझे क्या करना है बच्चों, जो नॉर्मल की इक्वेशन है उसे इस पॉइंट से सेटिस्फाई करवाना है। तो लिख दीजिए x1 y1 से नॉर्मल की स्लोप हम लिख लेंगे। सबसे पहले नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेंगे, नॉर्मल इक्वेशन which satisfied the point, कौन सा पॉइंट बच्चों, 0,3/2। तो रख दीजिए y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, स्लोप हमने यहाँ पे निकाला है माइनस 2y1 प्लस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, सॉरी 6x1 आ जाएगा, और इधर बनेगा x माइनस x1। ठीक है, तो कौन से पॉइंट से जा रही है, 0,3/2। तो मैं यहीं पे इरेज करके इसको लिखती हूँ, x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 0, और y की वैल्यू कितनी होगी 3/2। तो करेक्ट कर दीजिएगा इसको, x की वैल्यू बनेगी 0 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 बन जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स ये x1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और माइनस माइनस आपके क्या बन जाएंगे बच्चों, सॉरी इस माइनस को ऐसे कीजिएगा, हाँ ये पूरे के बाहर है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। इट मीन्स 3/2 माइनस y1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2y1 प्लस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना, समझ में आया इतना आपको, ओके ठीक है। तो अब यहां से क्या बनेगा बच्चों, इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, और डायरेक्ट अगर आप देखेंगे तो y1 की वैल्यू यहां से निकल रही है, ये बना 1/3y1 प्लस 1/6। दैट इम्प्लाइज मेरा कितना आ गया बच्चों, 1/3y1 प्लस y1 इज इक्वल टू, इसको यहाँ ले आइए 3/2 माइनस 1/6। अगर यहाँ से मैं y1 की वैल्यू निकालूंगी तो y1 की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी निकल करके आ रही है आपकी, 1 निकल के आ रही है। ठीक है, क्लियर है इतना, y1 की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 1 आ रही है। तो y1 की वैल्यू जैसे ही हमें पता चल गई तो अब हम यहां से क्या निकाल देंगे बच्चों, x1 निकाल लेंगे। ठीक है, y1 जैसे ही हमें पता चल गया तो अब हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, x1 निकाल सकते हैं। कौन सी इक्वेशन में पुट करके, स्टार वाली इक्वेशन में पुट करके। तो रख दीजिए y1 की वैल्यू 1 माइनस 3x1 का स्क्वायर, y1 की वैल्यू 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 0।
दैट इम्प्लाइज x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 4 आ गया है, तो x1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +-2 आ जाएगा। तो इट मीन्स हमें पॉइंट पता चल चुके हैं बच्चों, और जैसे ही हमें पॉइंट पता चलते हैं तो हमारी आधी मुश्किल तो यहीं पे क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। ठीक है, जैसे ही पॉइंट पता चल गया अब हमें स्लोप बताना है। स्लोप हम ऑलरेडी निकाल लेंगे बच्चों, यहाँ पे हमें पॉइंट पता है तो हम इजीली स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिएगा हमें पॉइंट पता चल चुके हैं, तो अब मैं क्या करूंगी, x की वैल्यू मुझे कितनी पता चली +-2, सॉरी x1 की, और y1 की वैल्यू कितनी पता चली है 1। तो दो पॉइंट कौन से निकले 2,1 एंड 2,-1, सॉरी -2,1, ये दो पॉइंट मुझे पता चल गए। ठीक है बच्चों, तो अब स्लोप निकाल लीजिए, ये रहा आपका पॉइंट। स्लोप कौन से पॉइंट पे 2,1 पॉइंट पे, तो आपका स्लोप कितना निकलेगा 6 इंटू 2 अपॉन में 2 इंटू 1 +1, ये बन गया 12 अपॉन में 3 विच इज इक्वल टू कितना आ गया 4 निकल करके आ गया। अगला अगर आप स्लोप निकालेंगे कितने पे -2,1 पे, तो आपका डेरिवेटिव कितना बन के आएगा बच्चों 6 इंटू -2, और ये बनेगा 2 इंटू 1 +1 विच इज इक्वल टू -4। आपने क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है स्लोप का। तो स्लोप चाहे 4 लिखे चाहे -4 लिखे, सभी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बच्चों +4। तो आंसर आपका कितना बनेगा +4 बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी जो है वो हम किस में यूज कर सकते हैं, थर्ड वेराइटी वाले क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, जिसमें कि कोई हमें एक्सटर्नल पॉइंट दिया होगा और हमें उसे कैलकुलेट करना होगा। ठीक है बच्चों, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक करते हैं जो कि हमारा है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। सपोज ये मुझे कोई पहला कर्व दिया है, ठीक है, y इज इक्वल टू fx, ये मुझे कोई दूसरा कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू gx। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये होता है, हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, x1 y1 या x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देन हम क्या करेंगे, पहले कर्व का पॉइंट P पर स्लोप निकालेंगे। सपोज मैंने यहां से कोई टेंजेंट ड्रॉ करी, तो पहले पॉइंट का, ये पहले कर्व का इस P पॉइंट पर क्या निकालेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। और दूसरा काम क्या होगा कि दूसरे कर्व का इस P पॉइंट पे क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। ठीक है, दूसरे कर्व का भी इस P पॉइंट पे क्या निकालेंगे बच्चों, स्लोप निकालेंगे। बस यही काम हमारा रहता है। तो हमें कौन सा एंगल बताना है बच्चों, ये वाला एंगल बताना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब दो एंगल निकल जाएंगे तो फॉर्मूला मेरा बन जाएगा m2 माइनस m1 1 प्लस m2 m2 इंटू m1, ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो बेसिकली मुझे दो कर्व दिए होंगे, सबसे पहले मैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगी, देन पहले कर्व के लिए स्लोप निकालूंगी, फिर दूसरे कर्व के लिए स्लोप निकालूंगी, और जैसे ही मेरे दोनों स्लोप निकल जाएंगे तो बच्चों एंगल हमारे लिए फॉर्मूले से निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अगर हम करें तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन मैंने सबसे पहले ले रखा है। अगर आप देखेंगे तो इसमें दो कर्व हमें गिवन है, और क्या बताया गया, पॉइंट हमें कुछ भी गिवन नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की गई है। फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स दिस एंड दिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या गिवन है, अगर आप देखेंगे पहला कर्व 2y² इज इक्वल टू एक्स क्यूब, दूसरा कर्व है y² इज इक्वल टू 32x। सबसे पहला काम क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। तो वो तो हम इजीली निकाल लेंगे, y² की वैल्यू रख दीजिए पहले कर्व में, तो 2 इंटू 32x इज इक्वल टू एक्स का क्यूब।
तो ये कितना बन गया बच्चों 64x इज इक्वल टू x का क्यूब, तो 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों +-8 निकल करके आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी निकल जाएगी। जब x को मैंने +8 पुट किया तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 32 इंटू 8 विच इज इक्वल टू कितना हो गया 256। तो y की भी कितनी वैल्यू निकलेंगी, 2 वैल्यू निकल करके आएंगी। प्लस माइनस एक ही साथ रख दीजिए क्योंकि y ऑलरेडी स्क्वायर में है, तो इसकी भी 2 वैल्यू आएंगी जो कि मेरी होंगी +-16। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के वैल्यूज आ गई, कोऑर्डिनेट बन गए हैं 8,16 और एक बन गया -8, -16। ठीक है बच्चों, बट बात किसकी हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो नेगेटिव वाली ये तो बनेंगी नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएंगी बच्चों, पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। तो बेसिकली हमारा ये वाला जो x और y की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। तो बच्चों यहां से हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल चुका है, अब हमें क्या निकालना पड़ता है, स्लोप निकालना पड़ता है। तो स्लोप निकाल दीजिए, यहां से क्या आया, डेरिवेटिव करेंगे तो 4y डैश इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, यही बनेगा। तो यहाँ से y डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन में 4y। पॉइंट कौन कौन से करे हैं आपने, 8,16। तो यहाँ से y का डैश कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा, ये बन गया पहला स्लोप। अब दूसरे कर्व का निकालिए, डेरिवेटिव कीजिए, 2y डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 32। तो y डैश इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बच्चों 32 अपॉन में 2y बन जाएगा। तो विच इज इक्वल टू कितना आएगा 16 अपॉन y। किस पॉइंट पे निकालना है, 8,16 पे। तो y डैश अगेन क्या आ गया बच्चों 1 निकल के, ये हमारे दूसरे स्लोप की। जब हमें दोनों स्लोप मिल गए बच्चों तो अब तो हम एंगल की वैल्यू बता सकते हैं। तो ये क्या बनेगा m2, यानी कि कितना बना 1 माइनस m1 माइनस m2 कीजिए या m2 माइनस m1 कीजिए, अगेन आपके बाहर वो लगा हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 माइनस 1 अपॉन में कितना आ गया 1 प्लस 3 इंटू 1। तो विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 बाई कितना आया 4, विच इज इक्वल टू 1/2। 1/2 आपका क्या आ गया, एंगल बन के आ गया। अगर थीटा की वैल्यू भी बोली जाएगी तो इट विल बिकम tan इनवर्स 1/2। क्या क्लियर है बच्चों आप लोगों को इतना? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जो कि अगर आप देखेंगे तो हमारा किस में आया हुआ है, जेईई मेंस 2021 में आया हुआ है। क्वेश्चन कुछ सिमिलर इसी तरीके का है, थीटा बी अ एक्यूट एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ऑफ टू, आपको कर्व गिवन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों सिमिलर काम करना है, एक्स स्क्वायर, पहला कर्व मैं लिख दे रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मैंने एलसीएम ले लिया तो ये पहला कर्व बन गया। दूसरा क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये मेरा क्या है दूसरा कर्व। मेरा अब काम क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बच्चों मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूं क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन है पहले की तरह। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो वो हमारे आ रहे हैं 3/2 कॉमा √3/2। तो x की वैल्यू 3/2 और y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों √3/2। अब हमारा काम क्या है, स्लोप निकालना। तो पहले वाले के लिए स्लोप अगर निकालेंगे तो ये 2x बना, ये बना 18y डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y डैश कितना आ गया बच्चों, माइनस का 2x अपॉन में 18y विच इज इक्वल टू माइनस का x अपॉन 9y। ठीक है, और ये कितने पॉइंट पे निकालना पड़ेगा, 3/2 अपॉन में √3/2 पे। तो बच्चों अगर इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन 3√3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, दूसरे के लिए दूसरे कर्व का स्लोप निकालना है। तो ये क्या बना 2x प्लस 2y डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y डैश कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का x/y, और कितने पॉइंट पे निकालना है 3/2 कॉमा √3/2।
तो जैसे ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√3। तो बच्चों जब दोनों वैल्यू हमें पता चल चुकी है तो हम tan थीटा को इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। इट विल बिकम m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। तो क्या बन जाएगा ये हमारा, m1 की वैल्यू रख दीजिए माइनस का 1/3√3 इंटू माइनस का √3, सॉरी इंटू कर दिया, बीच में क्या आएगा माइनस का माइनस ऑफ √3 और नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/3√3 जो कि माइनस का है, इसका -√3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये वैल्यू आपकी आएगी 2/√3। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो इसी तरीके से हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर बच्चों आप अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपका जेई मेंस 2018 में आया हुआ है और क्या दे रखे हैं, सेम इसी का है। दो कर्व गिवन है और साथ में क्या कंडीशन बोली गई है वो समझने की कोशिश कीजिए। इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, इसका मतलब क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चों। ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब इन दोनों की टेंजेंट क्या होगी बच्चों, आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। टेंजेंट कैसी होगी, आपस में परपेंडिकुलर होगी। तो ऐसे कर्व को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, ऑर्थोगोनल कर्व बोल देते हैं, ऑर्थोगोनल कर्व। ऐसे कर्व को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल कर्व। नाम पता होने चाहिए, ठीक है बच्चों, ऑर्थोगोनल कर्व। दैट मीन्स कंडीशन क्या होती है कि पहले का स्लोप दूसरे का स्लोप इज इक्वल टू कितना होता है, -1। यही परपेंडिकुलर की भी कंडीशन होती है, अगर दो परपेंडिकुलर दिए हो तो सेम इसी को क्या बोला जाता है, ऑर्थोगोनल बोला जाता है। ठीक है ओके अब तो कहानी सही है। y² इज इक्वल टू 6x एक कर्व दे रखा है, दूसरा हमें दे रखा है 9x² प्लस by² इज इक्वल टू 16, ये सेकेंड कर्व दे रखा है। ओके अब हमारा काम क्या होता था बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। लेकिन इसमें ये जो कांस्टेंट b हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी वजह से हम डायरेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल पाएंगे। तो बच्चों ये मेरे को पहला कर्व दिया है, ये मुझे सेकंड कर्व दिया है, तो मैं क्या कर लूंगी, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मान के चलेंगे ये है और ये से सेटिस्फाई करता है, बस। तो यहीं से हमारी 4 इक्वेशन आएंगी और काम अपने आप बन जाएगा। ठीक है तो यहाँ मैंने बोला कि ये जो है पॉइंट ये पहले कर्व को सेटिस्फाई करता है, y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6x1 और अगला बना 9x1 का स्क्वायर प्लस b y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये इक्वेशन को आप लिख दीजिए स्टार। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? तो अब क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव। स्लोप की बात है भैया, m1 m2 निकालने हमने, -1 यहां तक हमें गिवन है तो m1 m2 तो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो कीजिए, अगर मैंने निकाला तो 2y ऊपर से निकाल दीजिए, 2y y डैश इज इक्वल टू 6 बन के आया। अगला यहां से y डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, 6/2y विच इज इक्वल टू 3/y बन के आ गया। ठीक है अगला मैंने दूसरे के लिए निकाला तो ये बना 18 बन गया, 18x प्लस b 2b y डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। क्लियर है? बस तो यहां से y डैश कैलकुलेट कीजिए, y डैश इज इक्वल टू कितना आया, माइनस का 18x अपॉन में 2by विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 9x अपॉन में कितना आ गया, by। ठीक है तो दो स्लोप यहां से निकल करके आ गई। अगेन स्लोप भी आपको क्या करेगी, इस पॉइंट को क्या करेगी बच्चों, सेटिस्फाई। तो इट विल बिकम 3/y1 और इट विल बिकम 9x1 अपॉन में by1।
ठीक है, तो जो गिवन है उस कंडीशन में रख दीजिए। गिवन क्या था हमें कि राइट एंगल इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, इसका मतलब क्या है कंडीशन, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू रखिए, ये कितना बना 3/y1, m2 की वैल्यू रखिए बना 9x1 अपॉन में b इंटू y1 इज इक्वल टू -1। तो बच्चों यहाँ से माइनस हटा दीजिए, ये बन गया 27x1 अपॉन b y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है क्या बना, 27x1 अपॉन b y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, स्टार इक्वेशन की तरफ ध्यान दीजिए। अब इसका यूटिलाइजेशन करके ही हम b की वैल्यू निकालेंगे, वरना हमने ये बोला ही क्यों कि ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम सिंगल निकाल पाते तो यहाँ से देखिए y1 का स्क्वायर x1 अपॉन y1 का स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा बच्चों, 1/6 इज इक्वल टू x1 अपॉन y1 का स्क्वायर। तो वैल्यू यहाँ रख दीजिए बच्चों, इसे थोड़ा इरेज कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर समझ में आए। स्टार वाली इक्वेशन को यूज करके मैं क्या कर दूंगी, b की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगी। तो मैंने क्या किया, 27 इंटू ये कितना बना, b इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू आ गई है, इसका मतलब b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, सही लिखा है ना यहाँ पे, ओके ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बन गया 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। तो ये कितना आ गया, सॉरी 1/b इंटू कितना बन गया 9/2 इज इक्वल टू 1। तो 1/b इज इक्वल टू 2/9, दैट इम्प्लाइज b इज इक्वल टू कितना आ गया 9/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी पहले वाले की तरह ही था, बट हमें यहाँ पे कांस्टेंट की वजह से हमें क्या मानना पड़ा बच्चों, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैलकुलेट करने के बजाय हम इसे पहले सपोज करके चले, और जैसे ही हमने सपोज किया तो हमने क्या कर दिया बच्चों, ये पॉइंट इन सभी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े। अगला हमारा है बच्चों लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक्चुअली में लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते किसको है। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट किसे बोलते हैं बच्चों, टेंजेंट का वो हिस्सा जो पॉइंट, ये जो पॉइंट है और एक्स एक्स के बीच में आता है, एक्स एक्सिस के बीच में आता है, उसे क्या बोला जाता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट बोला जाता है। ठीक है बच्चों, और नॉर्मल का वो हिस्सा जो इस पॉइंट और एक्स एक्सिस के बीच में आता है उसे क्या बोला जाता है, लेंथ ऑफ नॉर्मल बोला जाता है। ठीक है, ओके। अब बारी आती है सब टेंजेंट की। तो बच्चों हमने क्या कर दिया, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये वाला जो एरिया है परपेंडिकुलर से यहां तक का, ये किस में आ जाता है, सब टेंजेंट में आता है। और ये वाला जो एरिया है ये किस में आ जाता है, सब नॉर्मल में आता है। तो क्लियर है यहाँ से किसको सब टेंजेंट कहते हैं, किसको सब नॉर्मल कहते हैं, किसको हमारा लेंथ ऑफ नॉर्मल कहते हैं और किसको लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं। तो बच्चों फॉर्मूले की तरफ एक बार आ जाइए। अगर आप देखेंगे तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल के फॉर्मूले थोड़े इजी होते हैं, बट इनके थोड़े से उनसे अलग होते हैं। बट याद करने का तरीका कैसा है, अगर टेंजेंट और सब टेंजेंट की बात करूं तो ये जो एम और कुछ नहीं है, स्लोप है। जो स्लोप होता है वो किस में आता है, डिनोमिनेटर में आता है। बट नॉर्मल में जो स्लोप होती है वो किस में आती है बच्चों, न्यूमरेटर में आती है। बस इतना ही इन फॉर्मूलों को आपने याद करना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े और फटाफट क्वेश्चन करें इसके। चलिए देखिए, क्वेश्चन हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। सब टेंजेंट की आपने क्या बतानी है, लेंथ बतानी है, और कर्व आपको गिवन है बट पॉइंट तो गिवन नहीं है। इसका मतलब इन जनरल हमसे पूछा गया है, हमें इस तरीके से कोई कर्व दे दिया गया है, ये रहा हमारा कोई कर्व हमें दे दिया गया है और हमसे पूछा गया है किसी पॉइंट पे, सपोज मैं x1, y1 वो पॉइंट लेकर के चलती हूँ।
ठीक है, तो बस सिंपल हो गया बच्चों। हमें लेंथ ऑफ क्या निकालनी है, सब टेंजेंट। लेंथ और सब टेंजेंट क्या होती है, मॉड ऑफ y1 अपॉन m। यहाँ पे फॉर्मूला लिख दीजिए ताकि हमें क्लियर हो जाए। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू कितना होता है, मॉड ऑफ y1 अपॉन में कितना आता है, m। m यहाँ पे स्लोप है, y1 और कुछ नहीं है, ये कर्व है। तो y1 क्या बनेगा, ये इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो y1 इज इक्वल टू e की पावर x1 अपॉन में कितना आ जाएगा, a। तो यहाँ से अगर फॉर्मूले में रखते हैं तो y1 e की पावर x1 अपॉन a। ओके, स्लोप भी निकालना है। स्लोप निकालना है मतलब कि इसका क्या कर देना है बच्चों, डेरिवेटिव कर देना है। तो डेरिवेटिव अगर इसका करते हैं तो कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आएगा, e की पावर x अपॉन a, और x अपॉन a का करेंगे तो 1/a। तो नीचे लिख दीजिए e की पावर x अपॉन a इंटू 1/a। दैट मीन्स ये तो इसमें आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये a ऊपर आ जाएगा, तो कितना बन गया बच्चों, मॉड ऑफ a, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a। अब डिपेंड करेगा कि a पॉजिटिव दिया है कि नेगेटिव दिया है। पॉजिटिव वैसे भी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो इट विल बिकम a। तो आंसर क्या निकल करके आएगा, a निकल के आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा लेंदी होगा बट एक अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, कर्व गिवन है, कोई x एक कर्व गिवन है मुझे, और साथ में हमें क्या बताना है, बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड x एक्सिस। सबसे पहले ये समझिए कि निकालना क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से x एक्सिस के बीच की क्या बोलते हैं उसे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। हमने कैलकुलेट क्या करनी है बच्चों, लेंथ ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करनी है। तो बस यहाँ देखिए, ध्यान रखिए, सॉल्यूशन कर रहे हैं, थोड़ा लेंदी जाएगा, ध्यान से देखिएगा। x इज इक्वल टू कितना दिया है, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस a/2 लॉग a माइनस रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में a प्लस रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमें गिवन है। तो बच्चों डायरेक्ट ये इस कंडीशन में तो सॉल्व नहीं हो सकता है, तो आगे जब आप इंटीग्रेशन आपने या पढ़ा भी होगा अपने स्कूल में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड यूज करेंगे। तो मैं y को क्या पुट कर देती हूँ, a साइन 2 थीटा। क्यों किया मैंने ऐसा, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, a का स्क्वायर यहाँ भी आएगा a, ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो इट विल बिकम कॉस 2 थीटा। सिंप्लीफाई कर रही हूँ, एक आधा स्टेप हटा रही हूँ, ठीक है। यहाँ बना a/2, ये बन गया लॉग, ये क्या आ जाएगा, a माइनस कॉस a कॉस 2 थीटा, और ये बन जाएगा a प्लस a कॉस 2 थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ से a कॉमन ले लीजिए, फिर ये बना a कॉस 2 थीटा प्लस a/2 लॉग, ये बनेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो इट विल बिकम 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इट विल बिकम 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या बनेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो 2 से 2 अगेन कैंसिल आउट हो गया, 10 स्क्वायर थीटा बन गया। x इज इक्वल टू a कॉस 2 थीटा प्लस a/2 लॉग, ये बन गया 10 स्क्वायर थीटा। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है पावर को आगे ले आता है, तो इट विल बिकम a कॉस 2 थीटा प्लस 2 आगे आ जाएगा बच्चों, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो a लॉग 10 थीटा। ये हमारे पास हमने सिंप्लीफाई वे में अपना कर्व निकाल दिया। तो बच्चों हमसे पूछी क्या गई है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट में हमें क्या जरूरत होती है, स्लोप की। अब स्लोप कैसे निकलेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा मुझे। डेरिवेटिव अगर आप करेंगे, एक तो डेरिवेटिव कर लेते हैं dx ओवर डी थीटा, तो करते हैं तो ये क्या बनेगा, a हमारा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का करते हैं तो 2 आगे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कीजिए a log 10 थीटा का क्या बनेगा बच्चों, log 10 थीटा का 1/10 थीटा, और 10 थीटा का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो सेक स्क्वायर क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ साइन 2 थीटा है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पे भी क्या बन जाए, साइन 2 थीटा बन जाए। तो dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस का 2a साइन 2 थीटा प्लस ये बन गया a, इस 10 को ब्रेक कीजिए 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को भी आप ब्रेक कर सकते हैं 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, तो कर दीजिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये बनेगा माइनस 2a साइन 2 थीटा प्लस का a अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वैल्यू मेरी बच जाएगी, एक पावर यहाँ से कैंसिल आउट। अब बच्चों मुझे साइन 2 थीटा बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 से डिवाइड करूंगी, तो माइनस का 2a साइन 2 थीटा प्लस 2a, ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का। क्लियर है बच्चों, तो यहां से मैंने क्या किया, 2a कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन लेंगे जैसे ही, तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन 2 थीटा। ठीक है, क्लियर है इतना। ओके, अब ये फिर से क्या बन गया, कॉस स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में कितना आ गया, साइन 2 थीटा, तो इसे लिख दीजिए विच इज इक्वल्स टू 2a, यहाँ कितना बन गया, कॉस स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में कितना आ गया, साइन 2 थीटा। यहां से हम कहाँ पहुंच चुके हैं, dx ओवर डी थीटा। बट हमें बच्चों अगर आपको याद हो तो हमें क्या चाहिए है, स्लोप की वैल्यू चाहिए है, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, हमें क्या चाहिए, बेसिकली स्लोप चाहिए, और स्लोप कैसे निकलता है, डेरिवेटिव करके, यानी कि dy ओवर dx हमने कैलकुलेट करना है। तो बच्चों dx ओवर डी थीटा हमें मिल चुका है, तो dy ओवर डी थीटा भी निकाल लेते हैं यहाँ से। जैसे ही हम dy ओवर डी थीटा निकालेंगे बच्चों, हमें dy ओवर dx की वैल्यू मिल जाएगी, और वैल्यू मिलने पर हम अपनी लेंथ ऑफ टेंजेंट के फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे और आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या निकाला, dy ओवर डी थीटा, तो a था हमारा, साइन थीटा का क्या हो गया बच्चों, cos 2 थीटा, और 2 थीटा 2 पे आ गया। तो अब मुझे dy ओवर dx चाहिए, तो कैसे निकालते हैं, dy ओवर डी थीटा अपॉन में dx ओवर डी थीटा, तो यहाँ से कर दीजिए 2a cos 2 थीटा अपॉन में यहाँ से कितना आ गया, 2a cos स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में कितना आ गया, साइन 2 थीटा। 2a से 2a कैंसिल हो गया, एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, तो साइन हमारा कहाँ आ जाएगा बच्चों, ऊपर आ जाएगी वैल्यू, तो साइन थीटा अपॉन cos 2 थीटा बनेगा, तो इट विल बिकम tan 2 थीटा। ठीक है, तो अब लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लिख दीजिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू कितना होता है, फॉर्मूला देखिए यहाँ पे y1 मॉड ऑफ y1, मॉड ऑफ y1 रूट के अंदर 1 प्लस 1 बाई एम स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाई एम स्क्वायर, तो सारी वैल्यूज पता है बच्चों, रख दीजिए। y1 की जगह कितना आ जाएगा, a, इसमें ये है वैल्यू, ठीक है, a साइन 2 थीटा, रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर है इतना, तो इसे ऊपर कर लीजिए, a साइन 2 थीटा, रूट के अंदर 1 प्लस ये 10 किस में बदल जाएगा, कॉट स्क्वायर 2 थीटा में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इट विल बिकम कोसेक स्क्वायर 2 थीटा। तो यहाँ करेंगे a साइन 2 थीटा इंटू कितना आ गया, कोसेक 2 थीटा। क्लियर है इतना, a साइन 2 थीटा कोसेक 2 थीटा, तो कोसेक 2 थीटा को 1 अपॉन कितना कर दीजिए, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कैंसिल होगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, a, तो ये हमारा a ऑप्शन, जो ऑप्शन C है वो क्या बन जाएगा, करेक्ट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप ये रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय बच्चों।